हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हिंदी में द्विघात समीकरण बोलते हैं। देखिए फ्रेंड, यह मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे हर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन दिखने को ज़रूर मिलेंगे और इससे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी पोल पट्टी होते हैं सबको खोल कर रख देंगे कि आप इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मेट होता है फ्रेंड, वह क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो होता है। यह इसका जनरल फॉर्मेट है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो होता है। इसमें हम दो रूट मान लेते हैं, अल्फ़ा और बीटा। इसमें हम दो रूट मान लेते हैं फ्रेंड, अल्फ़ा और बीटा। तो जो ये रूट होते हैं अल्फ़ा और बीटा, इसको हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, इसके लिए हमारे श्रीधराचार्य जी एक फॉर्मूला दिए थे जिसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं। इसको हम श्रीधराचार्य विधि से इन रूट को निकाल सकते हैं। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या है फ्रेंड, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। देखिए फ्रेंड, जब हमें रूट को जोड़ना है तो देखिए सम ऑफ रूट्स जब रूट को जोड़ना है तो क्या करते हैं, सम ऑफ रूट्स बराबर हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। माइनस बी, इसको करेंगे माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। इसको माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा जब रूट्स को जोड़ेंगे। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जब रूट को गुणा करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट जब रूट को गुणा करेंगे तो सी अपॉन ए हो जाएगा। सी अपॉन ए हो जाएगा जब उसको उसके प्रोडक्ट निकालेंगे रूट का। देखिए एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है फ्रेंड, देखिए एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर जीरो के होता है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर होता है जीरो के। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, क्योंकि एक रूट अल्फा को माने हैं और एक रूट बीटा को माने हैं, तो इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर जीरो के होता है। श्रीधराचार्य फॉर्मूला देखिए फ्रेंड, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है। देखिए फ्रेंड, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है यह द्विघात समीकरण की प्रकृति को बताता है। द्विघात समीकरण की प्रकृति को बताता है। इसे डिस्क्रिमिनेंट या फिर हिंदी में विवेचक या फिर विवेक्तर कहते हैं। इसे डी से दर्शाते हैं। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यह इसके नेचर को, द्विघात समीकरण के नेचर को बताता है। देखिए नेचर ऑफ रूट देखते हैं फ्रेंड। नेचर ऑफ रूट किस प्रकार से होता है, क्या क्या होता है। देखिए नेचर ऑफ रूट फ्रेंड, अगर डिस्क्रिमिनेंट डी बड़ा है जीरो से, डी ग्रेटर देन जीरो है, तो उसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है जीरो से। तो इस केस में क्या होगा फ्रेंड, तो इस केस में रूट्स जो होंगे वास्तविक, तो इस केस में जो रूट होंगे फ्रेंड वास्तविक और अलग अलग होंगे जो हमारे रूट्स हैं। और अगर सेकेंड केस देखिए, अगर डी बराबर है जीरो के, मतलब डिस्क्रिमिनेंट बराबर है जीरो के, तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है जीरो के। तो इस केस में क्या होता है फ्रेंड, रूट्स जो होते हैं वास्तविक होते हैं और बराबर बराबर होते हैं, वास्तविक होते हैं और बराबर होते हैं, और मूल पुनरावृत्त कर रहे होंगे, और जो मूल होते हैं फ्रेंड वह पुनरावृत्त कर रहे होंगे। और केस थर्ड देखिए फ्रेंड क्या बनता है, डी लेस देन जीरो है,
डी जो है लेस देन जीरो है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है जीरो से छोटा है, उस केस में क्या होता है फ्रेंड, देखिए इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी छोटा है जीरो से। तो इस केस में क्या होता है फ्रेंड, रूट्स जो होते हैं काल्पनिक होते हैं और अलग अलग होते हैं। तो इस केस में जो हमारे रूट्स होते हैं फ्रेंड, इस केस में जो हमारे रूट्स होते हैं वह काल्पनिक होते हैं और अलग अलग होते हैं। देखिए फ्रेंड, जो हमारे रूट्स हैं, रूट्स के साइन को किस प्रकार से चेक करेंगे, चलिए उसको मैं आपको बताता हूँ कि रूट्स के साइन को आप किस प्रकार से चेक करेंगे। देखिए जो हमारा जनरल फॉर्मेट था फ्रेंड, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो था फ्रेंड। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मेट है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। तो देखिए रूट्स के साइन को कैसे चेक करेंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ जो सी का कोफिशिएंट है फ्रेंड, उसके आगे अगर पॉजिटिव साइन है, अगर पॉजिटिव साइन है तो उस केस में यहाँ देखिए, यहाँ अगर पॉजिटिव साइन है तो दोनों रूट जो हैं सेम साइन के होंगे। तो अगर यहाँ पर सी के पहले फ्रेंड अगर पॉजिटिव है तो जो हमारे रूट आएंगे वो दोनों सेम साइन के होंगे, चाहे दोनों, देखिए दोनों सेम साइन के होंगे, चाहे दोनों रूट पॉजिटिव हों। देखिए रूट फर्स्ट और ये रूट सेकेंड है, चाहे दोनों रूट पॉजिटिव हों, चाहे दोनों रूट पॉजिटिव हों या फिर दोनों रूट निगेटिव हों, कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, बट दोनों साइन सेम होंगे, दोनों साइन सेम होंगे। और कैसे पता करेंगे कि पॉजिटिव साइन होगा कि निगेटिव साइन होगा, उसके लिए बी जो है फ्रेंड, बी के सामने देखते हैं कौन सा साइन है। अगर बी के सामने पॉजिटिव साइन है फ्रेंड, देखिए बी के सामने अगर पॉजिटिव साइन है तो उस केस में क्या होगा, देखिए बट बी बट इज साइन का अपोजिट। देखिए बट क्या होता है फ्रेंड, इस साइन का अपोजिट साइन, देखिए बट इस साइन का अपोजिट साइन डोमिनेंट या प्रभावी या फिर बड़ा होता है। देखिए फ्रेंड, तो जो बी के सामने वाला जो साइन होता है फ्रेंड, उस साइन के अपोजिट वाला साइन डोमिनेंट होता है, मतलब वह प्रभावी होगा, मतलब इसका अपोजिट साइन जो हमारे रूट हैं उसमें देखने को मिलेंगे। इस साइन के अपोजिट साइन फ्रेंड हमारे जो रूट्स हैं उसमें देखने को मिलेगा। देखिए जब यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो इसका मतलब यहाँ निगेटिव साइन वाले जो दोनों रूट्स होंगे फ्रेंड वह डोमिनेंट होंगे। तो देखिए इसका कंडीशन आपको सेकंड कंसीडर कराता हूँ किस प्रकार से है। देखिए मैं आपको जो बताया हूँ फ्रेंड वही यहाँ पर लिखा गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए कंडीशन सेकेंड है फ्रेंड, इसका जनरल फॉर्मेट देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो होता है फ्रेंड, बट अपने को रूट्स का साइन सिखाना है तो मैं आपको कंडीशन लेकर दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है, मतलब दोनों साइन सेम होंगे, जो दोनों रूट्स के जो साइन है फ्रेंड वह सेम होंगे, बट कौन सा साइन होगा यह बी के सामने जो साइन होता है उनसे डिसाइड होता है। देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो इस साइन का जो अपोजिट, इस साइन का अपोजिट मतलब जो पॉजिटिव वैल्यू होगा वही डोमिनेंट होगा। देखिए यहाँ निगेटिव साइन है, मतलब पॉजिटिव साइन डोमिनेंट होगा, तो दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे। देखिए फ्रेंड, इससे डिसाइड होता है कि पॉजिटिव मतलब दोनों रूट्स सेम साइन के होंगे, बट यहाँ से डिसाइड होता है कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। देखिए यहाँ पर निगेटिव है, मतलब पॉजिटिव साइन डोमिनेंट होगा, तो दोनों रूट पॉजिटिव साइन के होंगे। इसी प्रकार से कंडीशन थर्ड देखिए फ्रेंड, कंडीशन थर्ड में क्या बोला गया है। कंडीशन थर्ड है, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो होता है, ठीक है फ्रेंड, इसका जनरल फॉर्मेट। बट यहाँ पर देखिए
ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी बराबर 0 दिया गया है। देखिए फ्रेंड, मैं आपको क्या बोला था, यहाँ से डिसाइड होता है कि साइन कौन सा होगा। देखिए यहाँ निगेटिव है, मतलब दोनों साइन अलग अलग होंगे। देखिए फ्रेंड, अगर सी के पहले निगेटिव साइन है, मतलब जो दोनों साइन हैं, जो रूट के दोनों साइन है फ्रेंड, वह साइन अलग अलग होंगे। एक का पॉजिटिव होगा तो दूसरे का निगेटिव होगा। जब यहाँ पॉजिटिव था फ्रेंड तो दोनों का पॉजिटिव होता था या फिर निगेटिव होता था, बट यहाँ निगेटिव साइन है तो दोनों का अलग अलग साइन होगा। और कौन सा साइन होगा, कैसे डिसाइड करेंगे, तो बी के सामने जो साइन होता है उससे डिसाइड करते हैं। देखिए बी के सामने माइनस साइन है, यहाँ माइनस साइन है मतलब इसका अपोजिट साइन यानी पॉजिटिव साइन वाला रूट्स ज़्यादा प्रभावी या फिर बड़ा होगा। देखिए मैं क्या बोला था फ्रेंड, इसके अपोजिट साइन वाला ज़्यादा प्रभावी या फिर बड़ा होता है। देखिए यहाँ निगेटिव है मतलब इसका अपोजिट साइन यानी पॉजिटिव साइन वाला रूट्स ज़्यादा प्रभावी होगा। देखिए फ्रेंड, जब इसका आपको मैं एग्जाम्पल कराऊंगा उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो पहले इसका बेसिक जो नॉलेज होता है उसको डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद इसका मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा। देखिए कंडीशन 4 में क्या बोला गया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर 0 जब दिया गया है फ्रेंड। मैं आपको क्या बोला था फ्रेंड, जब यहाँ पर माइनस है तो जो दोनों रूट्स का जो साइन है फ्रेंड वह अलग अलग होंगे, जो रूट्स का साइन है फ्रेंड वह अलग अलग होंगे। बट कौन सा ज़्यादा प्रभावी होगा यह बी के सामने जो साइन होता है उससे डिसाइड होता है। देखिए जो बी के सामने जो साइन है उसका अपोजिट साइन ज़्यादा प्रभावी होता है। तो देखिए यहाँ पॉजिटिव है मतलब इसका अपोजिट साइन निगेटिव वाला रूट्स ज़्यादा प्रभावी होगा। मतलब यहाँ पर जो निगेटिव वाला रूट्स होगा फ्रेंड वह बड़ा होगा या फिर ज़्यादा प्रभावी होगा। देखिए मैं आपको क्या बोलना चाह रहा था, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं डिस्कस कराता हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए फ्रेंड, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर इसको, ये जो 12 है फ्रेंड उसको इस प्रकार से ब्रेक करते हैं कि गुणा करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने पर 7 आना चाहिए। गुणा करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो हम देखिए 4 × 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा और जब जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। बट इसका जो साइन कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए फ्रेंड यहाँ पर पॉजिटिव साइन है मतलब दोनों जो रूट के साइन जो है फ्रेंड वह सेम साइन के होंगे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, बट दोनों रूट्स के साइन सेम होंगे। बट कौन सा साइन होगा यह यहाँ से डिसाइड होता है बी के सामने से। देखिए यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ पर निगेटिव है तो मैं क्या बोला था फ्रेंड, यहाँ पर बी के सामने जो निगेटिव है उसका अपोजिट साइन होगा। देखिए यहाँ पर निगेटिव है तो दोनों रूट पॉजिटिव हो जाएंगे, तो +4 +3, तो एक रूट हो जाएगा फ्रेंड +4 और दूसरा रूट हो जाएगा +3। इसी प्रकार से देखिए एक और एग्जाम्पल है। देखिए इसको इस प्रकार से ब्रेक करते हैं फ्रेंड, जो 77 है उसको इस प्रकार से ब्रेक करेंगे, 77 को इस प्रकार से ब्रेक करेंगे फ्रेंड कि गुणा करने पर तो 77 आ जाए बट जोड़ने पर 4 आए। देखिए तो 11 और 7 का हो जाएगा। देखिए फ्रेंड 11 सते 77 होता है, 11 सते 77 होता है। बट यहाँ साइन क्या है फ्रेंड, यहाँ पर निगेटिव साइन है, यहाँ पर निगेटिव साइन है मतलब दोनों रूट का साइन अलग अलग होगा। यहाँ पर निगेटिव हो मतलब दोनों रूट का साइन अलग अलग होगा। तो देख लेते हैं, एक 11 हो जाएगा और एक 7 हो जाएगा। 11 सते 77 होता है फ्रेंड, बट इसका साइन अलग अलग होगा, इसका साइन अलग अलग होगा। और मैं क्या बोला था फ्रेंड, जो बी के सामने जो होता है उससे डिसाइड होता है कि कौन सा ज़्यादा प्रभावी होगा। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है तो मैं आपको क्या बोला था, इसके अपोजिट साइन वाला ज़्यादा प्रभावी होगा, तो इसका अपोजिट साइन वाला ज़्यादा प्रभावी या फिर ज़्यादा बड़ा होगा। तो देखिए
ज़्यादा प्रभावी मतलब ज़्यादा बड़ा होगा, तो निगेटिव साइन वाला बड़ा होगा। देखिए फ्रेंड, निगेटिव साइन वाला बड़ा हो गया और पॉजिटिव साइन वाला छोटा हो गया। तो पॉजिटिव साइन वाला छोटा हो गया फ्रेंड, और निगेटिव साइन वाला बड़ा हो गया। इसके अपोजिट साइन जो होता है फ्रेंड, वह ज़्यादा प्रभावी होता है। तो देखिए, गुणा करने पर 11 सते 77 आ रहा है फ्रेंड, और जोड़ने पर देखिए, और जोड़ने पर 7 में 11 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। 7 को 11 में जोड़ेंगे फ्रेंड तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा फ्रेंड। तो देख रहे हैं फ्रेंड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। तो और भी ऐसे शानदार कॉन्सेप्ट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।